बोले सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा ही सुंदर आप सभी लोगों ने परमात्मा का पावन नाम बोला। बड़ी ही विशेष दया की दृष्टि आप सभी भक्तों के ऊपर है। जैसा कि आपके ग्राम ये दहिरापुर मड़ैया में ये श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान चल रहा है। प्यारे, अगर कलयुग में कल्याण चाहिए, अगर इस ना समाज संसार में कलिकाल में अगर कल्याण चाहिए तो सिर्फ भगवान की कथा सुनो। कथा बड़े ध्यान से, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट सुनो। 5 मिनट का समय है आपके पास, 5 मिनट प्रभु की पावन कथा सुनो। लेकिन जितनी देर सुनो आपका मन यत्र तत्र संसार में नहीं जाना चाहिए। मेरी गारंटी है, दावा है, दुख कष्ट कलेश ये सब दूर हो जाएंगे। जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें मालूम होगा, मानस का अध्ययन करते हैं, उन्हें मालूम होगा कि ये राम कथा का क्या प्रभाव है, इस कथा से क्या होता है। अभी मैं मंच पर आया तो एक लड़का बैठा था, लगभग 18-20 साल का होगा। उससे हमने कहा, भाई चलो, इतनी अच्छी कथा हो रही है और जब तक हम कथा कहते हैं तब तक तुम मुझे दिखाते भी नहीं हो, दिखते नहीं हो। तो वो हमसे बोला, नाम तो फिर नहीं कहेंगे। उसने कहा कि महाराज क्या बताएं, तो भाई क्या करें, चले और हमें बैठे चले, मजा जाओ नहीं मजा आओ दिन रात और दिन में हम क्या करें, चले तुम्हें बताओ। अच्छा, हम कहीं देखा उन्हें भगवान की कथा मजा लिए। प्यारे, ये भगवान की कथा है, अगर इसमें मनोरंजन दृष्टि से देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कथा में बैठे हो, कथा को भाव से नहीं सुन रहे हो, कुभाव की दृष्टि से देख रहे हो, तो मालूम गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि तरही भवसागर ही नर समाज सपाही और तेरा निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। तरही भव सागर नर समाज सिपाही और बोले तेरे पनिंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। ऐसे लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा पाप लगता है। बताओ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रभु के पवन दरबार में 1 घंटे 2 घंटे या 30 मिनट, जो भी आपके पास में 10 मिनट का समय है, 5 मिनट का, आप प्रभु के दरबार में अर्जित कर सकते हो। लेकिन भगवान के दरबार में बैठ करके अगर आप उन्हीं के गुणों का कुभाव भाव से बखान करोगे तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि जो लोग परमात्मा के गुणों का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें अपनी ही आत्महत्या का दोष लग जाता है, स्वयं की आत्महत्या का दोष लग जाता है। लेकिन कल्याण जब ही होगा जब आप राम जी के गुणों का रसास्वादन करेंगे और वो गुणगान आपके स्वर्ण रंध्रों में समाहित होगा। अगर आप प्रभु के दरबार में बैठे हो लेकिन मन आपका कथा में नहीं लग रहा है तो वो कथा नहीं देता है। प्यारे, अगर कलयुग में कल्याण चाहिए, अगर सुख शांति चाहते हो तो प्रभु की पावन कथा सुनो। मेरी गारंटी है, दावा है, आपके सारे कष्ट कलेश दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन एकाग्र मन से
शांत अवस्था पर भाव से सुनने से जो सुख प्राप्त होता है वो गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया है क्या कि नर्तन पाहि विषय मन देहि और पलटि सुधा दे सठ विसले पलटि सुधा दे सठ विसले पलटि सुधा दे। ये मानव शरीर पाने के बाद में जो लोग भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, भगवान के गुणों का अपमान करते हैं, उन्हें सुख तो मिल जाएगा लेकिन चैन नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात आप ईमानदारी से बताओ, कथा में मजा आता है क्या? नहीं, कथा को हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये कोई झांकी और लीला नहीं है। भगवान की पावन कथा को हमेशा भाव से सुनना चाहिए। भव सागर चाह पारे जो चाहवा राम कथा ता कहु द्वरनावा। अगर जीवन में कल्याण चाहिए, अगर कलयुग में कल्याण चाहिए तो प्रभु के पावन गुणों का रसास्वादन करो। एक दिवस की बात, एक नदी में, एक सरोवर में एक बिच्छू तैरती हुई जा रही थी। तब तक एक बाबा जी उस बिच्छू को देखते हैं और उसके पास में नदी के किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं कि ये बिच्छू नदी में तैर रही है। और इधर बाबा जी ने अपने मन में विचार किया, इतना अच्छा सरोवर है, नदी है और बड़ी गर्मी हो रही है, चलो यहाँ स्नान कर लेते हैं। आज वो बाबा जी उस नदी में स्नान करने लगे, तब तक उस बिच्छू ने बाबा जी के आज डंक मार दिया। जब डंक मार दिया, इधर बाबा जी ने बिच्छू को छुड़ा करके अलग फेंक दिया, लेकिन उस बिच्छू ने दोबारा डंक मार दिया। इधर बाबा जी बार बार छुटा रहे हैं लेकिन वो बिच्छू फिर भी डंक मारती है। आज बाबा जी ने अपने मन में कितना अच्छा प्रश्न पैदा किया। क्या कहा? आज बाबा जी ने अपने मन में सोचा कि देखो एक मनुष्य है जो कि एक बार में अगर कोई काम ठान ले वो नहीं हो पाए तो दोबारा उस काम में ध्यान नहीं देता है। जैसा कि मैंने काफी लोगों को देखा है, अगर कॉलेज में, स्कूल में 10वीं या 12वीं क्लास में फेल हो जाते हैं तो दोबारा पढ़ाई का नाम ही नहीं लेते। और इधर बाबा जी ने देखा कि जब ये बिच्छू ने मेरे एक बार डंक मारा, मैंने छुटा करके फेंक दिया, लेकिन ये बार बार डंक मार रही है, ये जानवर है ये, लेकिन फिर भी अपने डंक मारने का प्रयास नहीं छोड़ रही है। और एक इंसान है जो एक ही बार में सारी बातों को भूल जाता है। इधर एक दिवस की बात, भगवान भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, तो पार्वती जी ने अपने मन में विचार किया। माता पार्वती जी ने कहा कि भगवान भोले बाबा जी का जिस दिन से विवाह होकर के मुझे यहाँ लाए हैं, मैं कैलाश पर्वत पर आऊ हूँ, तो मैंने एक ही चीज इस कैलाश पर्वत पर देखी है। क्या? ना कोई महल बना हुआ है और ना कोई झोपड़ी है, ना कोई महल है, ना घर है, ना झोपड़ी है। माता पार्वती जी ने देखा
कि कैलाश पर्वत पर केवल 4 वृक्ष खड़े हैं, 4 वृक्ष, चारों कोनों पर एक एक वृक्ष खड़ा हुआ है। तो एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछ दिया क्या कि बाबा कृपा करके मुझे ये बताओ, आप हमारे साथ में जब से मुझे विवाह करके कैलाश पर्वत पर ले आए हो, मैंने कोई सुख नहीं जाना इस कैलाश पर्वत पर, न कोई घर है, न महल है, न झोपड़ी है, कुछ भी नहीं, केवल इस कैलाश पर्वत पर चारों कोनों पर एक एक वृक्ष लगा हुआ है। कृपा करके बाबा मुझे ये बताओ कि ये वृक्ष क्या है, कारण क्या है, और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आज भगवान भोलेनाथ जी बतलाने लगे कि हे पार्वती, अगर आप पूछ रहे हो तो सुनो, ये वृक्ष नहीं है, ये जो आप बता रही हो कि चारों कोनों पर कैलाश पर्वत पर जो वृक्ष खड़े हैं ये वृक्ष नहीं है। तो माता पार्वती जी ने कहा बाबा ये वृक्ष नहीं है तो क्या है फिर? आज भगवान भोलेनाथ जी ने बताया कि ये युग है, युग 4 युग है, ये चारों कोनों पर एक एक वृक्ष